हेलो। हाँ भाई, स्टार्ट करें। जी सर। चलिए, कल हमने देख लिया था करंट लायबिलिटी, है ना। जी। बन गए थे ऊपर के सारे क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सन्ड्री डेटर्स या सेल्स अकाउंट, है ना। मतलब अब हमारे जो लोग कस्टमर रहेंगे और वो हमसे क्या लेंगे, सामान लेंगे, उसकी एंट्री हम अकाउंट्स ओनली के अंदर कैसे करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो चलिए भाई, टेली को ओपन कर लिया जाए। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलते हैं और इस एंट्री की पहले हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लें कि भाई क्या क्या इसमें रहेगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स मतलब होते हैं देनदार, है ना। किसी ने हमसे उधार माल खरीदा है या किसी ने हमसे रुपए उधार लिए, दो ही चीजें उधार हो सकती हैं, या तो पैसे उधार लेगा या माल उधार लेगा, राइट। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। ये कोई लोन नहीं है, क्योंकि लोन जो होता है वो लॉन्ग पीरियड का होता है, बिग अमाउंट होता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है। बट सन्ड्री डेटर्स जो उधारी पर लेता है सामान या पैसा, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट अमाउंट होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसमें जो लेजर बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि इसका जो नेचर है वो एसेट का है, कि रोहन ने 15,000 रुपए का या तो सामान खरीदा होगा या फिर हमसे पैसे उधार लिए होंगे। ठीक है, इस तरह की एंट्रीज जो रहेंगी वो हम किसके अंदर करेंगे, सेल्स वाउचर, मतलब ओपन यहाँ पर सेल्स लेजर के अंदर एंट्रीज को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं और सेल्स के लिए क्या करेंगे, एफेड। ठीक है, जैसे हमने परचेज किया था वैसे हम सेल करेंगे, बस यहाँ पर लेजर का नाम चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी एंट्रीज पर और चेक करेंगे एंट्रीज क्या क्या है। गौरव को 25,000 रुपए का माल बेचा, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू है 21,186 रुपए 44 पैसा। SGST 9% इतना लगेगा, CGST 9% इतना लगेगा। मतलब एक चीज तो श्योर हो गई कि भाई जो पार्टी है वो अपने सेल्फ स्टेट की है ना, और उस पर हम 18% वाला सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले डेट डाल देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 1 अप्रैल ले लिया, रेफरेंस नंबर भी हमने 1 ले लिया, और यहाँ पर पार्टी का नाम देंगे गौरव। तो यहाँ पर गौरव हमको बनाना पड़ेगा, GOURAV, गौरव हमने दिया। इसका क्या बोलते हैं, ग्रुप क्या लेंगे भाई गौरव का, सैलरी डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हमने लिया, इसको नो करेंगे, एंटर एंटर। गौरव का यदि एड्रेस है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, फिलहाल हम भोपाल डालकर इसको एंटर एंटर करके सेव कर देते हैं, एंटर। ठीक, ये आ गया, इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर किस नाम से बनेगा, लेजर किस नाम से बनाएंगे यहाँ पर, परचेज परचेज GST @ हम्म, जितना भी लग रहा है वो। तो परचेज करेंगे या सेल करेंगे, हाँ सेल करेंगे सर। सेल करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स GST कितना, 18% लग रहा है, 18% हमने दिया, एंटर एंटर। अब इसका ग्रुप क्या देंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। एंटर करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, HSN की डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। HSN यदि है तो देना है, नहीं है तो हम आगे चलेंगे। अब इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि भाई जो सामान हम दे रहे हैं जी। उस पर क्या टैक्स लग रहा है। तो सेल्स टैक्सेबल कितना, 18%, 18% दिया, एंटर। यहाँ पर गुड्स है तो गुड्स करेंगे, एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। कितने का सामान हमने बेचा, 21,186 रुपए 44 पैसे, एंटर। यहाँ पर लगाएंगे SGST, ये आ गया कैलकुलेट होके, देन CGST ये आ गया। क्या राउंड ऑफ देने की जरूरत है, नहीं सर। नहीं है, तो इसको सीधा एंटर एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, ये रही हमारी पहली एंट्री। इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री करेंगे, ये 12% के साथ बनेगा। ठीक है, तीसरी एंट्री 28% की रहेगी, चौथी 5% की रहेगी और लास्ट वाली एग्जेम्प्ट की रहेगी। ठीक है, और ये सब क्या है, अपने सेल्फ स्टेट वाले बिल है। यदि आपका कोई ऐसा बिल होता जिसमें IGST की एंट्री होती तो वहां पर क्या हो जाता, सेल्स IGST या फिर सेल्स इंटरस्टेट, जी। मतलब जो सेल्स IGST जी 0% वाला रहेगा, है ना। तो कर लोगे या करके बताऊं एक दो एंट्री और, कर लूंगी सर। आवाज कट रही है।
हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज कट रही है, आवाज फिर से हेलो। बोलो। हेलो मैंने कहा एंट्री। हाँ, सर, आवाज आ रही है मेरी। हाँ आ रही है। हाँ, कर लोगे ये मतलब एंट्री एंट्री। तो मैं कर लूंगी, आप आगे का बता दीजिए। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहेंगे, तो पहले इसको थ्योरी कवर कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है। सन्ड्री, ये क्या था सेल्स अकाउंट में, अच्छा सेल्स अकाउंट बनाना बताया था, ठीक है। जैसे हमने परचेस में बनाया था ना, तो ये कवर मतलब थ्योरी का कवर करना भूल गया था मैं, तो इसको अकाउंट्स ओनली में 5 तरीके के सेल्स के आपके बनेंगे। सेल्स जीएसटी, सेल्स जीएसटी 0%, 5, 12, 18, 28, और आपके आईजीएसटी के इस तरीके से बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर नेचर इसका इनकम का होता है, और ये जो बिल आगे का रहेगा उस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, इसको समझते हैं। वो खर्चे जो बिजनेस को बेहतर ढंग से चलाने के लिए करने पड़ते हैं, जैसे स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। ये वो खर्चे हैं जो हमको क्या करना होता है, अपने बिजनेस के लिए करने पड़ते हैं, क्योंकि हमको भाई एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, बगैर एम्प्लॉय के आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी पड़ेगा, सपोज ये 2 महीने भरनी भरोगे, 3 महीने भरोगे, लेकिन चौथे महीने 5 महीने तो भाई जो एमपीवी है वो क्या कर देगा, आपके यहाँ कनेक्शन काट देगा। तो ऐसे वो खर्चे जो बिजनेस को हम बेहतर ढंग से चलाने के लिए कर रहे हैं, उनको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 16 टाइप्स के लेजर हमने दिए हैं जो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और इनको हम किसके अंदर रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे। जैसे स्टाफ सैलरी, स्टाफ कमीशन एंड बोनस, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल, टी एंड स्नैक्स एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, अकाउंटेंट की सैलरी, ऑफिस एंड गोडाउन रेंट, डीजल एंड पेट्रोल एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ट्रेवलिंग, एडवर्टीजमेंट, व्हीकल सर्विस चार्जेस, कंप्यूटर एंड प्रिंटर सर्विस, शॉप रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ऑल अदर ऑफिस एक्सपेंस, और स्वीपर सैलरी। ये सभी किसमें आएंगे, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नेचर क्या होगा, एक्सपेंसेस का, क्योंकि इसमें नाम में ही क्लियर है कि भाई एक्सपेंस है ना। चलते हैं एंट्री पर। सबसे पहली एंट्री है 5,000 रुपीज नगद शॉप रेंट दिया। पहला क्वेश्चन, वाउचर कौन सा ओपन किया जाएगा। पेमेंट का। पेमेंट का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे। इस एंट्री में डेबिट और क्रेडिट किसको किया जाएगा। एंट्री को ध्यान से पढ़ो और बताओ। वो चारों चीजों में से क्या दो चीजें इसमें रहेंगी जो एक को क्रेडिट करेंगी और एक को डेबिट करेंगी। बताओ भाई, आंसर आज ही देना है। कंफ्यूजन है। जी सर। क्या कंफ्यूजन है भाई। एक लेजर है शॉप रेंट, एक है कैश। अब दोनों में बताओ कि कैश क्या है और शॉप रेंट क्या है। चलो दोनों में से कोई एक भी बता दो। सर शॉप रेट जो है उसको डेबिट करेंगे हम्म। और कैश को क्रेडिट करेंगे, क्यों। क्योंकि रेंट जो दे रहे हैं तो वो बोलो बोलो, आवाज कट रही है।
कंटिन्यू रखो, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रही थी कि जो रेट जो दे रहा है तो वो तो अपना एक्सपेंस हो गया। जो शॉप रेट दे रहा है वो अपना एक्सपेंस हो गया, हम्म, ठीक है। और तो नहीं आ रहा सर। अरे सही तो जा रहे हो, शॉप रेंट अपना एक्सपेंस हो गया, और कैश क्या होता है? अपन 5-6 दिन से, मुझे लगता है 2 वीक से कंटिन्यू यही पढ़ रहे हैं। कैश अपना एसेट होता है, और एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। पढ़ रहे हैं ना, मतलब एंट्री नहीं कर रहे हो तुम घर पर, है ना? तो सर एंट्री तो की है मैंने। फिर से बोलो, सुन नहीं पाया मैं। एंट्री तो सारी कर ली सर मैंने। बस रट रट के कर रहे हो हम लोग। हाँ हाँ वही है। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे अकाउंटेंट थोड़ी ना बनते हैं। जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको रियल केस में यूज करो ना, कि भाई जो कैश है वो हमारी एसेट है, और एसेट यहाँ पर कम हो रही है क्योंकि हम पैसा कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। जैसे तुम हो, ठीक है ना, मान के चलो तुम्हारे ऑफिस में किसी को पेमेंट करना है, तो तुम्हारे पास कैश दिया हुआ है, तो भैया इसमें से आपको पेमेंट करना है, तो कैश आपका कम होगा या ज्यादा होगा? जो रखा कैश है उसमें से आप कम कैश होगा। दोगे तो कैश कम होगा। और जब हमारी एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट जी। करते हैं, ठीक है। अब जो शॉप रेंट है वो हमारा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस क्या होता है, यदि बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि भैया हम शॉप रेंट दे रहे हैं, तो शॉप रेंट हमारा एक्सपेंस है और वो हमारा बढ़ रहा है, तो जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सिंपल, जी। है ना। दो चीजें तो थी इसमें। देखो कैश हमेशा से, मतलब एसेट वाली एंट्री ना बहुत इजी होती है। एसेट को ये समझ लो, बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट, दूसरी ऑटोमेटिक बन जाती है। समझ में आए नहीं आए वो तो दूसरी चीज है। लेकिन एक एसेट से हमको ये अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई, एसेट कम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट। इसमें यही तो करना था। यहाँ कैश आपको सामने दिख रहा है, कैश हमारा कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री हम बताते हैं। तो इसके लिए वाउचर कौन सा ओपन होगा, पेमेंट का। पेमेंट मतलब कौन सी शॉर्टकट होगी पेमेंट की? F5। F5, ठीक है, F5 हमने कर दिया। अब यहाँ पर चलेंगे, पहले है डेबिट। डेबिट है मतलब किसको डालेंगे डेबिट में? कैश डलेगा या शॉप रेंट डेबिट डलेगा? में शॉप रेंट डालेगा। शॉप रेंट डलेगा। पहले सर्च कर लेते हैं, शॉप रेंट नहीं है, एंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर डालेंगे शॉप रेंट। इसका ग्रुप क्या रहेगा भाई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर, एंटर। कितना पैसा दे रहे हैं, 5000। 5000 लिया, एंटर किया। अब दूसरा लेजर किस नाम से बनेगा? केस का बनेगा सर। कैश का बाई डिफॉल्ट होता है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैश लेंगे, 5000 आ जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एंट्री सिर्फ 2 मिनट की होती है, 2 मिनट की भी नहीं होती, 30 सेकेंड्स बस। बस समझने में टाइम आपको लगेगा। पहले समझना है अच्छे से, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कौन सा ग्रुप लेना है, कौन सा वाउचर लेना है, ये सारी चीजें। अब अगली एंट्री आप खुद बताओगे भाई, बताओ इसमें क्या हो रहा है। हम्म। सर स्टाफ सैलरी जो रहेगी हम्म। उसको डेबिट करेंगे हम्म। और HDFC बैंक से पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? सर स्टाफ जो सैलरी पैसे है हमारे स्टाफ सैलरी जो है अपना एक्सपेंस हो गया और एक्सपेंस घटेगा तो उसको उसमें लिखेंगे क्रेडिट में। एक्सपेंस देगा तो क्रेडिट में लेंगे। क्रेडिट में कर देंगे। और एचडीएफसी बैंक?
वॉइस कट रही है आपकी। सर ये जो स्टाफ सैलरी है ना, इसको डेबिट में लेंगे और एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को क्रेडिट में लेंगे। तो अभी तो उल्टा बोल रहे थे। अभी तो आपने बोला था कि भाई एक्सपेंस घटेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो आपने बोला स्टाफ सैलरी को क्रेडिट करना है। कंफ्यूज हो अभी भी आप? अभी जो आप बोल रहे हो ना, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो हम घटाएंगे क्यों उसको? इसको तो बढ़ाएंगे ना, क्योंकि भाई जी। स्टाफ सैलरी हमको पे करनी है, तो हमारा एक्सपेंस तो बढ़ रहा है ना। तुम्हारे एक्सपेंस कम होते हैं क्या? एक्सपेंस हमेशा बढ़ते हैं। खर्चे यदि हो रहे हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, तो स्टाफ सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट क्या है, हमारी एसेट है, और यहाँ से हम पैसा पे कर रहे हैं जी। तो हमारा पैसा कम हो रहा है, तो एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक। जी। कंफ्यूज नहीं होना मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इतना टफ नहीं है समझना। बस ये है कि आप थोड़ा सा रूल्स को इधर उधर कर रहे हो, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जो रूल्स बताए हैं उनको, चारों जो पिलर हैं उन्हीं को फोकस में लेके आपको काम करना है। ठीक है। तो चलते हैं टेली में, और पेमेंट पे दूसरी एंट्री हम करेंगे डेबिट में, क्या जाएगा, स्टाफ सैलरी है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या सैलरी नाम से नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो यहाँ कर देंगे हम स्टाफ सैलरी। ठीक है, इसको करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर 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 करके इसको सेव करेंगे। कितना दे रहे हैं भाई, 8000। 8000 लिया, एंटर। कैसे दे रहे हैं, एच डी एफ सी बैंक करंट अकाउंट, एच डी एफ सी करंट अकाउंट चूज किया, एंटर। अब पैसा जो दिया है वो चेक से दिया है, तो चेक की डिटेल डाल देंगे, और ई फंड ट्रांसफर दिया है तो ई फंड ट्रांसफर की डिटेल डाल देंगे। तीसरी एंट्री बताओ, सब तुमसे ही पूछना है आगे। सर टी और स्नैक्स का जो है वो एक्सपेंस हो गया, वो बढ़ रहा है तो उसको ले लेंगे डेबिट में, और कैश जा रहा है तो उसको ले लेंगे क्रेडिट में। अब याद हो गया? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ऐसे तो याद रखना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि भाई टी एंड स्नैक्स का क्या है, हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो उसको डेबिट में डाल देंगे 4000 रुपीज से। और कैश हमारा कम हो रहा है तो इसलिए इसको क्रेडिट में डाल देंगे। अगली एंट्री बताओ। सर इसमें भी वही रहेगा, कैश जो है उसको क्रेडिट कर देंगे और पानी बिल को उसमें कर देंगे, वाटर पानी वाले एक्सपेंस को को हम कर देंगे डेबिट में डेबिट, कर कैश को कर देंगे। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ देंगे। नंबर। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको करेंगे और जो कैश दिया उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 रुपीज एच डी एफ सी बैंक से एटीएम चार्जेस के कट गए। इसमें दिमाग लगाना है, बताओ। ये भी वही सर, वो भी ये एक्सपेंस। वॉइस कट रही है आपकी, थोड़ा सा माइक को पास रखो। हम्म। सर कैश बोलो तो क्या वैसे बोल। भी जाएगा तो उसको डेबिट में रखेंगे। किसको डेबिट में रखेंगे? सर कैश तो जाएगा है, कैश जा रहा है, कैश कहाँ लिखा है? ये 500 रुपए जो कट रहे हैं ना सर। 500 रुपए एच डी एफ सी बैंक से एटीएम चार्जेस के कट गए, तो आप क्या बता रहे हो, किसको डेबिट करना है? बोलो, वॉइस कट रहा था बीच में, अभी मैं समझ नहीं पाया किसको करना है। हेलो बोलो, आवाज कट रही थी बीच में। सर, इसकी नहीं हुई।
सर केस हमारी एसेट है, चलो आपकी आवाज कट रही है, मैं इसमें बता अकाउंट देता में हूँ। जो भी पैसे जी इसमें एटीएम चार्जेस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, एटीएम चार्जेस को हम डाल देंगे डेबिट के अंदर। और जो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट है, ये हमारा करंट अकाउंट की बात हो रही है एक्चुअली में, तो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को हम कर देंगे क्या, क्रेडिट, क्योंकि उससे हमारा पैसा कट रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं लास्ट वाली एंट्री करके बता देता हूँ आपको। डेबिट में हम डाल देंगे एटीएम चार्जेस, जीईएस चार्जेस, इसको करेंगे नेट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर एंटर। कितना कट रहा है, 500 रुपीज, 500 रुपीज डालेंगे, एंटर करेंगे। दूसरा जो है वो क्या, कैसे कट रहा है, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से कट रहा है, एंटर किया तो यहाँ पर उसने ई फंड ही कर दिया भाई उसको, या अदर आपको लेना है तो अदर भी आप ले सकते हो। ठीक है, एंटर करके आप एंटर करके सेव कर दोगे, कर लोगे एंट्री नेट एक्सपेंसेस की। जी सर। अगला है आपका इनडायरेक्ट इनकम, बता दूं अगला या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है? सर कल हेलो, कर लेंगे। ओके ठीक है, तो ये रहा आपका सन्डे डेटर और ये रहा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एंट्रीज को भैया आपको समझ के करना है, रटना नहीं है, रूल्स को समझना है। वो चार ही चीजें जो मैंने लिखवाई हैं वही होती है जनरल एंट्रीज में, उन्हीं को आपको पहचान करना रहता है। ठीक है, तो एंट्री काफी आसान लगने लगेंगी। चलो, तो आज की क्लास क्लोज कर, और इन कहाँ चेक करेंगे तो वो आपको पता ही है, बैलेंस शीट में जाना है। अब जो जी जो भी चीज है वो सब बैलेंस शीट में आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे जी जो हमारा क्या था अभी, सन्डी डेटर्स, तो ये सन्डी डेटर्स इधर रहा। ठीक है, इसके अंदर जो जो पार्टीज हमने जैसे गौरव की एंट्री करी थी, दे दो, गौरव का यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा हमने क्या किया था अभी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किधर आएंगे भाई आपके, एक्सपेंसेस हमको दिखेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम ओपन करेंगे बैक जाकर, यहाँ पर ऑल टैब 1 करेंगे, वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप जाओगे तो ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एटीएम चार्जेस, शॉप रेंट, स्टाफ सैलरी। ठीक है, यहाँ पर जी क्लियर है। चलिए जी क्लास क्लोज करते हैं, बाकी फिर मंडे को क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मंडे ठीक है सर। चलिए, ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।